दोस्तों, एक इंसान जब भी कोई गलत काम करने जाता है तो उससे पहले एक प्लान बनाता है और अपने प्लान के तहत अपने काम को भी अंजाम दे देता है। लेकिन वह सोच नहीं पाता है कि आखिर इस काम का जो नतीजा निकलने वाला है वह कैसा निकलेगा। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक व्यक्ति होता है, अपने शादी के दूसरे दिन उसके ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है कि जिसकी वजह से पूरे इलाके वाले सन्नस रह जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है या घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हो, पहली बार आए हुए हैं, तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते जो वीडियो है काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके। और साथ में अपना नाम और पता एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा, ताकि आपका नाम कल वाले वीडियो में हम ले सकें। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना या घटना ठीक है, उत्तरी पूर्वी दिल्ली का ही जाना माना इलाका पड़ता है करावल नगर, और ठीक उसी में एक अंबिका बिहार पड़ता है। उसी अंबिका बिहार के रहने वाले होते हैं राजकुमार गिरी। उनका अपना परिवार होता है, उनका अपना खुद का एक मकान होता है जो 3 मंजिला होता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक है अब 22 नवंबर का ही, वही शाम का लगभग 5:30 बजे का आसपास का टाइम होता है। तो उसी वक्त जो होते हैं इधर खुद राजकुमार अपने मकान की जो पहली मंजिल होती है उस मंजिल के मौके पर सफाई करने के लिए वह खुद जाते हैं और सफाई करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही बालकनी में सफाई कर रहे होते हैं तो उसी वक्त उनके नाक में कुछ बड़ी तेज़ी से इस्माइल आ जाती है, और उनकी इस्माइल का जो तरीका होता है बदल जाता है। उनकी नज़र दूसरी तरफ जाता पता चलता है कि दूसरी साइड में एक कमरा होता है। उस कमरे में रहने वाला राहुल होता है। उसकी अपनी पत्नी होती है खुशबू, जो 3 दिन पहले राहुल मौके पर पत्नी को लेकर अपने इलाके चला गया था। आखिर यह कमरा 3 दिन से बंद पड़ा है। उसी वक्त राजकुमार गिर के मन में शंकाएं जन्म ले लेती है कि इस कमरे में हो सकता कोई चूहा या कोई अनोखी वाली चीज़ हो। यही सब सोच साच कर अब राजकुमार गिर उसी वक्त परेशान हो जाते हैं, क्योंकि राजकुमार गिर जो होते हैं बड़े ही सादे स्वभाव के आदमी थे। इस सब मामले में वह बहुत ही कम दखल देने की कोशिश करते थे। इसीलिए इसकी जो सूचना होता है अब 100 नंबर पे दे देते हैं। लेकिन 100 नंबर के द्वारा इसकी सूचना जो होता है अब जाकर अब करावल नगर थाने में दे दिया जाता है। वहाँ के इंस्पेक्टर और बड़े अधिकारी खबर पाते हैं। खबर पाने के बाद जो होता है चंद घंटों के अंदर जो होता है अब जाकर बसंत विहार कॉलोनी में पहुंच जाते हैं। और राजकुमार के जैसे ही घर के सामने पहुंचते तो राजकुमार वहीं नीचे अपने ही प्लेट के सामने खड़े होते हैं। और राजकुमार पुलिस के सामने जाते हैं, इशारा मारते हैं, उनको अपने साथ लेते हैं, और लेने के बाद पहली मंजिल पर चढ़ जाते हैं और कमरे की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जैसे वहाँ के इंस्पेक्टर खड़े होते हैं सामने, देखते हैं कि वहाँ तो मौके पर ताला लगा हुआ है। लेकिन हाँ, उनके नाकों के सामने बड़ी तेज़ से अब उस कमरे से गंध की इस्माइल आ रही थी। वह भनक जाते हैं कि बस करो, इस कमरे में कुछ ना कुछ अनहोनी वाली चीज़ हो सकती है, जिसकी वजह से इंस्पेक्टर साहब वहीं खड़े होकर काफ़ी सोच विचार करते हैं और सोच लेते हैं कि यह जो ताला है यह तो ताला बिना क्राइम इंटरवेंशन टीम के बगैर तोड़ा भी नहीं सकता, जिसकी वजह से और जांच पड़ताल करने के लिए उसी वक्त वहाँ कुछ लोगों की मदद लेते हैं और देखते हैं कि एक झरोखा होता है। उसी झरोखे के सहारे जो होते हैं वहाँ कुछ सिपाही झांकने की कोशिश करते हैं। देखते हैं एक फर्श है, उसी फर्श पर एक काले और लाल कलर की सूटकेस होता है। लेकिन हाँ, उसके बगल जो होता है काफ़ी सारे बल्ब दिख रहे होते हैं, जमे होते हैं। यह नज़ारा देखकर सिपाही इसकी सूचना वहाँ पर खड़े इंस्पेक्टर साहब को देते हैं। वह खबर पाते दंग से रह जाते हैं और इस मामले की जो सूचना होता है अब क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम को दे देते हैं।
लेकिन चंद मिनट के अंदर जो होता है अब क्राइम की टीम भी पहुंच जाती है। अब जब पहुंचती है तो उसी वक्त जो होता है सबसे पहले उस ताले का फ़ोटो और कमरे का फ़ोटो तब तरीके से ले लेती है और बिना टाइम गंवाए कमरे का ताला अब तोड़ देती है। लेकिन जैसे कमरे के अंदर दाखिल होते हैं दरवाज़ा खुलता, खुलने के बाद बड़ी तेज़ एक हवा गोला तरह बाहर निकलता है गंद वाला। काफ़ी लोगों के नाक के सामने रुमाल आ जाता, अंदर दाखिल होते हैं और जैसे दाखिल होते हैं तो देखते हैं एक लाल और काले वहीं पर सूटकेस पड़ा होता है। जैसे उसके करीब जाते हैं तो गंध बढ़ता चला जाता है। इंस्पेक्टर साहब काफ़ी लोगों की निगरानी में उस बैग को जैसे जिप्सी को खुलवाते हैं और खोलते उसमें जो होता है एक प्लास्टिक निकलता है और प्लास्टिक के जैसे ही खोलते तो अंदर जो होता है एक महिला की डेड बॉडी निकलती है जो काफ़ी तरह से ख़राब हो चुकी होती है। इस अवस्था को देखकर वहाँ काफ़ी लोग सनस रह जाते हैं और वहीं पर खड़े राजकुमार गिरी जो होते हैं पहचान लेते करे यह तो राहुल की अपनी पत्नी खुशबू है। वहाँ इंस्पेक्टर साहब जो होते हैं कमरे का तौर तरीके से निरीक्षण करते हैं और निरीक्षण करने के बाद जो होता है वहीं पर खड़े दोबारा राजकुमार से पूछताछ करते हैं। अब जब राजकुमार से पूछताछ किया जाता तो राजकुमार पुलिस के सामने कहने लग जाते हैं कि साहब असल में राहुल और साथ में खुशबू जो होते हैं इसी मकान में रहने के लिए अप्रैल के महीने में आए हुए थे, लेकिन तब से अब तक उनकी ज़िंदगी बड़े तौर तरीके से बीत रही थी। लेकिन उनकी ज़िंदगी में ना जाने क्या हुआ, लेकिन साहब 19 नवंबर का लगभग वही शाम का टाइम होता है। उसी वक्त हमारी जो नज़र होता है राहुल के ऊपर पहुंचता है, क्योंकि राहुल जो होता है उस समय जीने से नीचे उतर रहा था और जैसे हम उसके पास जाते हैं कहने लग जाते हैं क्या हुआ राहुल, बड़े दिन से दिखाई नहीं दे रहे हो। तो राहुल साहब वहीं कह देता है कि हमें कुछ अर्जेंट काम था। तो वह कह देते हैं अर्जेंट काम क्या था, तो राहुल वहीं पर कह देता है खुशबू की अपनी जो बहन है उसकी बहन की मौके पर अब डिलीवरी होने वाली है और खुशबू हमसे पहले यहाँ से निकल गई है। यह बात जब राजकुमार गिरी सुनने के बाद जो करने लग जाते हैं कि ठीक है, और वहाँ से यह बात कहकर राहुल उसी वक्त साहब निकल जाता है। लेकिन हमें नहीं पता था साहब आखिर इस तरह का कारनामा राहुल खुद कर सकता है। वहाँ के पुलिस की जो टीम के जो प्रभारी मौके पर खड़े होते हैं उसी वक्त इस केस के अपने हिसाब से जांच पड़ताल करने के बाद जो होता है वहीं बॉडी का पंचनामा भरते हैं और उठाकर अपने नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है अब उसी में पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देते हैं। इधर पुलिस की जो टीम होती है इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए अपने थाने आती है और थाने आने के बाद जो होता है पुलिस की एक टीम उसी वक्त अपने हिसाब से 2 टीमों का गठन करती है और इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए लग जाती है, क्योंकि पुलिस का जो सीधा साधा जो शंका जा रहा था वह खुद जो होता है इधर खुशबू का अपना जो पति होता है राहुल के ऊपर जा रहा होता है। इसीलिए पुलिस की टीम यह जानना चाहती है कि आखिर राहुल रहने वाला कहाँ था और मौके पर उसका अपना निवासा कहाँ का है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है इस केस की जाँच करने के लिए सीधा का सीधा अब राजकुमार गिर से दोबारा पूछताछ करती है। तो राजकुमार गिर के द्वारा पता चलता है कि इस इलाके में रहने वाला इधर राहुल का एक अपना दोस्त है रमेश ने ही राहुल को हमसे साहब कमरा दिलवाया था। और जैसे ही थाना इंस्पेक्टर इस तरह की खबर पाते हैं, पाने के बाद जो होता है और रमेश से पूछताछ करने के लिए जो होता है खुद रमेश के ही अब कमरे पर चले जाते हैं और जब जाते हो रमेश वहीं मिल जाता है और रमेश के द्वारा जो होता है इधर राहुल का आता पता पूरा निकल के आ जाता है। पता चलता है कि लोनी जो इलाका पड़ता है उसी इलाके में ही हाजीपुर एक बेहटा इलाका पड़ता है, उसी इलाके का रहने वाला राहुल होता है। और पुलिस की टीम जैसे ही राहुल का आता पता निकालती है, निकालने के बाद पुलिस की जो टीम होती है अब बिना टाइम कमाए जो होती है उसी वक्त एक टीम जो होती है खुद थाना प्रभारी लेखराज सिंह जो होते हैं टीम को लेते और लेने के बाद जो होता है सीधा का सीधा अब राहुल के घर पहुंचते हैं। तो वहीं पर उसके अपने पिता होते हैं आदेश कुमार से अब जैसे राहुल के बारे में जानकारी लेते हैं तो आदेश कुमार कहने लग जाते कि साहब अभी तो हमारे बेटे की ठीक कल ही शादी की पहली स्टेज थी, यानी कि वही 20 नवंबर की साहब उसकी शादी थी। अभी तो शादी कर यहाँ से कहीं घूमने के लिए गया हुआ है। यह बात जैसे ही अब थाना प्रभारी लेखराज सिंह पाते हैं, अब पाने के बाद वह बड़े असमंजस में पड़ जाते हैं कि आखिर वह कमरे में मिली हुई खुशबू नाम की लड़की तब कौन हो सकती है। इसीलिए पुलिस की टीम जो होती है अब बिना टाइम गंवाए राहुल की तलाशी करने के लिए उसका मोबाइल नंबर लेती है। उसके मोबाइल नंबर पर कॉल किया जाता है तो उसका जो मोबाइल नंबर होता है मौके पर बंद बता देता है
बंद बताने की वजह से पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त उसके मोबाइल नंबर को सर्विलांस पे लगा देती है और उसकी तलाशी करना अब शुरू कर देती है। और तभी 23 नवंबर का दिन होता है। तभी उसी वक्त कुछ मुखबिरों द्वारा पता चलता कि इस समय जो होता है करावल नगर जो चौराहा पर था, उसी चौराहे पर मौके पर इधर राहुल मौजूद होता है। और वहाँ थाना प्रभारी अभिलेखराज सिंह जो होते हैं अपनी टीम को लेने के बाद ठीक वही पहुँचते हैं। देखते हैं एक गिमटी वहीं बैठकर चाय के चुस्क के लिए रहा था। पुलिस की टीम वहीं राहुल को अपने कस्टडी में लेती है और लेकर थाने पहुँच जाती है। लेकिन अब बिना किसी सख्ती दबाव के खुशबू का हत्या का जो जुल्म होता है अपने ऊपर ले लेता है। लेकिन जो सच्चाई सबके सामने रखता है, इसे सुनने के बाद लोग थर्रास हो जाते हैं। असल में उत्तर प्रदेश का एक जाना माना गढ़मुलेश्वर पड़ता है। वहीं के रहने वाले होते हैं आदेश कुमार। उनके परिवार में उनके टोटल 2 बच्चे होते हैं। उनकी अपनी पत्नी होती है जिसमें एक बेटा होता है और एक बेटी होता है। बेटा वही उनका इकलौता ही होता है। अब राहुल का जो बचपना होता है बड़ा खुशनुमा होता है। लेकिन आदेश कुमार होते हैं अपने इलाके में रहकर जानते हैं कि यहाँ रहकर परिवार के खर्चा चलने वाला नहीं है, जिसकी वजह से वह काफ़ी परेशानी में पड़ते। उसी परेशानी को दूर करने के लिए अपने कुछ दोस्तों की मदद से अब लोनी इलाका का चुनाव कर लेते हैं और लोनी इलाके में जाने के लिए अपने पूरे परिवार सहित फैसला लेते हैं और लोनी इलाके में पहुंच जाते हैं। क्योंकि उनका अपना अलग ही मकसद होता कि वहां से दिल्ली बड़ी नज़दीक पड़ती है और दिल्ली में उन्हें काफ़ी सारी नौकरियों को ऑफर आ सकता है, जिसकी वजह से अब वहीं लोनी जाते हैं। और जाने के बाद नौकरी का तलाशी करते तभी उसी वक्त उनके ही दोस्त के द्वारा जो होता है अब जाकर एक प्राइवेट कंपनी होता है, उसी कंपनी में अब मौके पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल जाती है। और मिलने की वजह से उनके जो पारिवारिक जो खर्चा होता है बड़े तौर तरीके से चलने लग जाता है। और ऐसे चलते चलते ज़िंदगी का अब इधर आदेश कुमार के 5 साल 6 साल का वक्त निकल जाता है। तो इसी बीच खुद आदेश कुमार फैसला लेते हैं कि अब हमारे पास काफ़ी सारे पैसे जमे हो गए हैं और पैसे जमे होने की वजह से वह फैसले को उसी समय आगे बढ़ाते हुए अब लोनी इलाके के ही जो गाजीपुर बेहल्टा पड़ता है उसी इलाके में जाकर एक बढ़िया सा अब प्लाट लेते हैं। और लेने के बाद जो होता है ठीक वहीं मकान बनवाते हैं। और मकान बनवाने के बाद अपने परिवार सहित जो होता है अब वहीं रहने लग जाते हैं। और जब रहने लग जाते हैं खूबसूरत तरीके से इधर आदेश कुमार की जो ज़िंदगी होता है अब बीतने लग जाता है। अब ऐसे बीतते बीतते लगभग फिर कई साल का वक्त जब बीत जाता है तो आदेश कुमार को लगने लग जाता है कि अब जो होता है हमारा पारिवारिक जो खर्चा है और पारिवारिक जो स्थिति है पूरी तरह से सुधार में आ चुका है। अब आने के बाद समझ जाते हैं कि आखिर अब हमें जो होता है कोई दूसरा बिजनेस कर लेना चाहिए, जिसकी वजह से अब लोनी के ही स्टेशन के पास जो होता है वहीं जाते एक बढ़िया सा किराए का कमरा लेते हैं और मौके पर प्रॉपर्टी डीलिंग की दुकान खोल लेते हैं। और दुकान जो होता है उनके कुछ साथियों के सहयोग से बड़ी जल्दी चल जाता है। बड़े बड़े ऑफर उनके पास आने लग जाते हैं। आने की वजह से उनको लगने लग जाता कि हमारी जो ज़िंदगी है अब इसी दुकान की वजह से चलेगी। क्योंकि दिन भर जो होता है वो अपनी ड्यूटी पर रहते और शाम के टाइम जो होता है अपनी दुकान पर आते और ग्राहकों के साथ समय बिताते। लेकिन इधर जो होता है आदेश कुमार की गैर मौजूदगी में उनका जो अपना इकलौता बेटा होता है राहुल भी अपने पिता के रास्ते पर चल पड़ता है। क्योंकि राहुल बड़े ही सीधे स्वभाव का व्यक्ति होता है, पढ़ने लिखने में भी अच्छा होता है, बोलचाल भाषा में भी बड़ा अच्छा होता है। किसी अरगरी लड़के से वह मतलब भी नहीं रखता था, जिसकी वजह से उसके जो पिता होते हैं अपने इकलौते बेटे पर बड़ा गर्व करते थे, बड़े मान सम्मान से अपने साथ रखते थे। क्योंकि उनके गैर मौजूदगी में दुकान की जिम्मेदारी भरपूर तरीके से उठाया करता था। अब यह सिलसिला जो होता है बेधड़क चलने लग जाता है। और जब चलने लग जाता है तो इसी बीच जो होता है राहुल के ही दुकान में एक लेडीज पहुंचती है, उसके साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है। और जैसे ही राहुल की नज़र उस युवती के ऊपर पहुंचती देखकर उसका दीवाना सा हो जाता है और उससे इतनी मीठी मीठी बात जो होता है खुद इधर राहुल करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से युवती उसी समय उसके नज़रों को भांप लेती है। तो पता चलता है वह युवती कोई और नहीं थी, बस उसी इलाके की रहने वाली एक खूबसूरत लड़की खुशबू होती है। देखने में काफ़ी चंचल भी होती है। लेकिन उसी वक्त जो होता है राहुल खुशबू से इतना करीबी बना लेता है मीठी मीठी बातों में कि उसकी वक्त उसका मोबाइल नंबर जो होता है अपने पास रख लेता और रखने की वजह से जो होता है दूसरे दिन फिर अपने मोबाइल के द्वारा खुशबू के मोबाइल नंबर पर कॉल कर देता। लेकिन खुशबू जो होती पहले से खिरी होती है, जिसकी वजह से इधर खुद देखती है कि राहुल के जो चेहरे जो हाव भाव है वह कुछ और बयां कर रहे थे।
और खुशबू अब वह मौका गंवाना नहीं चाहती थी कि आखिर एक रईस लड़का हमारे जाल में कैसे फंस सकता है, जिसकी वजह से खुशबू खुद फ़ोन मिलाती राहुल के पास और राहुल जो होता है बड़े प्यार लफ्ज़ों में खुशबू से बात करने लग जाता। अब यह सिलसिला जो होता धीरे धीरे दोस्ती में बदल जाता। दोस्ती के बाद धीरे धीरे प्रेम प्रसंग चालू हो जाता। प्रेम प्रसंग जो सिलसिला होता है अब बेधड़क चलने लग जाता और चलते चलते लगभग कई महीनों का वक्त बीत जाता। अब इसी बीच खुशबू इस तरह राहुल के ऊपर हावी हो जाती। हावी होने की वजह से राहुल को अपने जाल में बड़ी जल्दी फंसा लेती है और जिसकी वजह से राहुल खुद जो होता खुशबू को लेकर कभी मॉल, कभी पार्क, कभी होटलों में अपनी ज़िंदगी खुशबू के साथ बिताने के लिए फ़ैसला तक ले लेता है, जिसकी वजह से दोनों के बीच संबंध तक पनप जाते हैं और संबंध का जो सिलसिला होता है इस तरह आगे बढ़ जाता है कि बढ़ने की वजह से ना कभी खुशबू को एहसास होता कि हमारी ज़िंदगी में आगे अब कोई बचा है। इधर खुशबू को भी काफ़ी तरह का राहुल खुद भरोसा दिला देता कि हमारी ज़िंदगी में तुम भी हमारी पटरानी बनोगी। इस तरह की बात सुनकर खुशबू जो होती है पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी का हर हिस्सा जो होता है, हर कोना इधर कैसे ना तैसे कर राहुल को दिखला देती है और राहुल जो होता है अपनी ज़िंदगी का हिस्सा इधर खुशबू को मान लेता है, क्योंकि दोनों हम उम्र होते हैं, हिसाब से अपनी ज़िंदगी अब जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी इसी बीच जो होता है आदेश कुमार को लगने लग जाता है कि अब हमें दुकान पर अपना पूरा समय देना चाहिए, क्योंकि जब दुकान पे समय देंगे तभी दुकान पे ग्राहक भी बढ़ेंगे। ये सोच साज कर आदेश कुमार जो होते हैं मौके पर सिक्योरिटी गार्ड का जो काम होता है वह छोड़ देते हैं और पूरा का पूरा दिन जो होता है और समय जो होता है इधर आकर अपने प्रॉपर्टी डीलिंग की दुकान पर देना शुरू कर देते हैं और देने की वजह से बड़ी जल्दी जो होता है वह तरक्की पे आ जाते हैं और इतनी जल्दी तरक्की पे आते हैं कि अपने ही इलाके में जाकर एक बड़ा प्लाट लेते हैं और उस प्लाट में एक बड़ी कॉलोनी बजाते हैं और उस कॉलोनी का नाम जो होता है अपने बेटे राहुल के नाम पे रखते हैं, राहुल विहार कॉलोनी। वह कॉलोनी में काफ़ी लोगों का जो संख्या होता है धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है और राहुल का जो नाम होता है अपने इलाके में बड़े जल्दी फैल जाता है। लेकिन खुशबू को जब पता चलता है, खुशबू के माँ को भी पता चल जाता, खुशबू के द्वारा उसकी माँ बड़ी खुश हो जाती है कि हमारी बेटी एक रईस किस्म के लड़के के साथ जो होता अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए फैसला ले चुकी है, जिसकी वजह से खुशबू को अपनी माँ के द्वारा बड़ी छूट मिल जाता है। अपनी ज़िंदगी मौज के हिसाब से अब इधर खुद राहुल के साथ बिताना शुरू कर देते हैं और जब राहुल के साथ अब बिताने लग जाते थे इसी बीच इसकी जो खबर होता है कैसे ना तैसे कर उस मोहल्ले में गूंज जाता है और गूंजने की वजह से खबर जाकर इधर आदेश कुमार को लगता है। लेकिन आदेश कुमार जब खबर पाते पूरी तरह से सनक रह जाते हैं कि आखिर हमारा जो अपना बेटा जो कलेजे का टुकड़ा है, आखिर हमारी अपने कुछ ख्वाब थे, हम भी अपने बेटे की जो शादी होता है बड़े रईस घराने में कराएंगे और तौर तरीके से कराएंगे ताकि हमारे इलाके हमारे शहर के लोग ताकि तौर तरीके से जाने। ये सब सोच साज कर उनके जो सपने होते हैं उस वक्त पूरी तरह से धर जाते हैं कि आखिर हमारे सपने पर हमारा बेटा पानी फेरे पर क्यों लगा हुआ है। लेकिन जब अपने बेटे से इधर खुद आदेश कुमार पूछताछ करते हैं तो आदेश की बात जब सुनता है राहुल, सुनने के बाद पूरी तरह से डर सा जाता है। वहीं अपने पिता के सामने झूठ बोल देता कहने लग जाते कि पिताजी हम तो एक सादे सीधे आपके एक इकलौते बेटे हैं, हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसी लड़की नहीं है, हमारी ज़िंदगी अकेले ही बीतती है। लेकिन इस तरह की जब बात है सुनते आदेश कुमार अपने बेटे की बात पर यकीन कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी तरह तरह की बात जो होता राहुल अपने पिता के सामने मोड़ मार के रख देता है, जिसकी वजह से अपने बेटे की बातों में आदेश कुमार आ जाते हैं। उनको भी यकीन हो जाता है कि लोगों को बात करने का तरीका अलग होता है, लोगों की सोचने की एक मंशा होती है। लोग चाहते हैं कि हमारे बेटे की भी दरार पड़े, लेकिन हमें यकीन है हमारा बेटा कोई ऐसा गलत कदम उठा ही नहीं सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो होता है राहुल पूरी तरह समझ जाता है कि हमारे पिता को हमारे ऊपर शंका हो चुका है, जिसकी वजह से अब राहुल और खुशबू जो होती है चोरी छुपे ज़्यादातर होटलों में मिलना जुलना जारी कर देते हैं और जारी करने की वजह से यह ज़िंदगी को समझ जाते हैं कि यहाँ रहकर हमारी ज़िंदगी अब चलने वाला नहीं है। तभी कुछ साल पहले जो होता है राहुल अपने पिता के सामने एक जाल बिछाई हुई बसाई हुई कहानी बता देता है, कहने लग जाता कि पिताजी हमारा एक दोस्त है जो गुड़गांव में रहता है, मौके पर हमारा जॉब अब लगवा रहा है, हाँ लेकिन नाइट शिफ्ट है, हम भी वहाँ जॉब करना चाहते हैं। लेकिन यह बात जैसे आदेश कुमार सुनते पूरी तरह से सनस रह कहने लग जाते बेटा तुम्हें नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो हमारा परिवार और तुम्हारा खर्चा बड़े तरीके से चल जाता है, क्योंकि हम चाहते नहीं कि तुम किसी का गुलामी करो। यह बात जब राहुल सुनता बड़ी उलझन में पड़ जाता है, लेकिन ऐसी सी बात रख देता है जिसकी वजह से उसके जो पिता होते हैं राहुल को परमिशन देते हैं और राहुल जब परमिशन पाता बड़ा खुश हो जाता है और उसी वक्त जो होता है खुशबू को अपने साथ लेता और लेने के बाद जो होता है सीधा का सीधा करावल नगर पहुँच जाता है और वहीं बसंत विहार में जाकर एक कमरा लेता है और उसी में खुशबू को ले जाकर रख देता है।
लेकिन कुछ दिन बाद जो था खुशबू को लेने के बाद वह मंदिर में जाता और वहीं शादी कर लेता। और जब कमरे में लेकर पहुंचता है तो लोग तरह तरह की बातें तो करते, लेकिन सभी को खबर मिलता है कि इधर खुशबू जो होता है राहुल की अपनी पत्नी है, जिसकी वजह से उस मकान में अपनी ज़िंदगी खूबसूरत तरीके से अब राहुल अब इधर जो था खुशबू जीने लग जाते हैं। ऐसे जीते जीते लगभग कई महीनों का वक्त बीत जाता है, लेकिन खुशबू की अपनी जो माँ होती है इधर उसको पूरी भरोसा होता है कि हमारी बेटी अपनी बार खुद चुनाव जो की है वह खूबसूरत तरीके से बिताएगी। यही सोच साझ कर खुशबू को पूरी तरह से आज़ादी मिल चुकी होती है। अब कैसे न तैसे चलकर वक्त गुजरने लग जाता है। वक्त गुजरते गुजरते लगभग अब पूरे के पूरे 11 महीने का वक्त निकल जाता है। लेकिन इसी बीच राहुल का अपना करीबी दोस्त होता है अब रमेश, जो उसी इलाके में रहता है। मौके पर जाकर राहुल खुशबू को लेता और लेने के बाद जाकर उसी के साथ रहना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे कुछ दिन रहता रहने के बाद उसको वह कमरा अच्छा नहीं लगता है, जिसकी वजह से कमरा बदलने की परमिशन अपने दोस्त से मांग लेता। उसका जो दोस्त होता खुद उसको अपने साथ लेता और लेने के बाद जो होता बसंत विहार कॉलोनी में पहुँच जाता। और वहाँ जाने के बाद गली नंबर 3 में जो होता है रहने वाले होते हैं अब राजकुमार गिरी। उन्हीं के मकान में एक कमरा खाली होता है, उस कमरे को जो होता है उन्हीं के भरोसे दिलवा देता है। अब राहुल खुशबू को लेकर वहीं रहना शुरू कर देता और जब रहने लग जाता है खूबसूरत तरीके से रहने लग जाता है, क्योंकि रात भर जो समय होता है खुशबू को देता और दिन भर अपने पिता के साथ आकर अपने दुकान पर समय बितलाता है। क्योंकि उसके पिता जो होते हैं पूरी तरह से यकीन करते हैं कि हमारा बेटा जो होता है गुड़गांव में नौकरी करता था, लेकिन इधर जो होता उनका बेटा अपने पिता के पीठ पीछे बड़ी बढ़िया खेल खेल रहा था। यह ज़िंदगी चलने लग जाता। चलते चलते फिर जैसे ही कई महीने का वक्त बीतता है, बीतने के बाद जो होता है समय भागने लग जाता है, क्योंकि अप्रैल का महीना होता है, 15 तारीख का दिन होता है साल 2013 का। उसी महीने में जाकर राजकुमार के गिर के मकान में मौके पर रहने लग जाता और रहते रहते कुछ महीने का जब वक्त बीतता है तो इसी बीच जो होता आदेश कुमार को भनक लग जाता है कि हमारा जो बेटा पूरी तरह से शादी के दहलीज पर अब पहुंच चुका है, जिसकी वजह से वह लड़की की तलाशी करते हैं और बड़ी जल्दी उनको लड़की भी मिल जाती। बड़ी रईस घराने की जो उत्तर प्रदेश पड़ता है, बुलंदशहर पड़ता है, उसी इलाके की रहने वाली होती है शिखा, जिसका काल्पनिक नाम होता है। देखिए काफ़ी खूबसूरत होती है। इधर जैसे ही आदेश कुमार अपने बेटे से पूछताछ करते हैं और राहुल जैसे अपने पिता के सामने पड़ता है पूरी तरह से डर सा जाता है, हक्की बक्की बंद हो जाता है, कहने लग जाता है कि पिताजी हमें वह लड़की मंजूर है। लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है कि आखिर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में पिता के सामने राज कैसे खोले। लेकिन वहीं चुप हो जाता। उसके जो पिता होते हैं हामी पाने के बाद उसके रिश्ते के लिए फैसला ले बैठते हैं और लेने के बाद जो होता है यहाँ तक उसका तिलक का दिन भी जो होता है सीधा का सीधा जाकर 16 नवंबर को पढ़ ही जाता है। और जब पढ़ता है तो इसी बीच 16 नवंबर आने का सब लोग इंतज़ार करते हैं। लेकिन इधर पूरी तरह से राहुल उलझन में पड़ जाता कि आखिर हमारी शादी तो होके रहेगी और जब शादी होगी तो सारा राज हमारी पत्नी खुशबू के सामने आएगा, तो हमारे ऊपर उसके ऊपर क्या बीतेगा यह कोई सोच नहीं पाता है। काफ़ी दिन परेशान रहता। तभी एक दिन जैसे रात का टाइम, उसी वक्त राहुल जो होता है खुशबू के सामने बड़ी उलझन वाले शब्दों में कुछ बयां करना चाहता था और खुशबू उसके चेहरे को देखती है, पहचान लेती कि आज राहुल लग रहा बड़ी मुसीबत में, क्योंकि उसके दिमाग को देखकर काफ़ी दिनों से खुशबू अंदाज़ा लगा रही थी कि राहुल कई दिनों से परेशानी में दिख रहा है। यहाँ पर नज़ारा देखकर खुशबू वही कहने लग जाती, क्या बात है राहुल, बड़ी दिन से तुम उदास दिख रहे हो, कोई बात हो तो बता दो, हो सकता है तुम्हारे दुख को दूर कर सके। और राहुल जब यह बात सुनता है तो बड़ी हिम्मत गिरा कर खुशबू से कहने लग जाता है कि हम जो तुमसे बात करने जा रहे हैं उसमें तुम हमारा सिर्फ साथ ही दे सकती हो। अगर तुम दोगी तो हमारी ज़िंदगी बड़े बढ़िया तरीके से पटरी पर चलेगा। और खुशबू सुनती है तुरंत हाथ फैला करने लग जाती है, दिल खोल के कहो क्या कहना चाहते हो राहुल, तनिक भी देर ना लगाओ। क्योंकि इधर खुशबू को पूरी तरह से राहुल पर यकीन हो चुका होता है और राहुल वहीं मुंह गिरा कर कहने लग जाता है कि हमारे अपने जो पिता हैं आदेश कुमार हमारे लिए एक लड़की देख रखे हैं और उस लड़की के साथ हमारा लगन भी तय हो चुका है, जो 19 नवंबर को ही तय हुआ है, हमारी शादी है और 16 नवंबर को हमारा परीक्षा है। यह बात जैसे ही सुनती खुशबू दंग सा रह जाती है, बड़ी सोच में पड़ जाती, कहने लग जाती है कि आखिर तुमने अपने पिता के सामने शादी के लिए मना क्यों नहीं किए। राहुल कह देता क्या करे, अपने पिता की स्थिति को देखकर हम काफ़ी डर सा गए थे, लेकिन हमारे पास बस एक ही रास्ता बच रहा है खुशबू। खुशबू जब सुनती हुई समय 3-4 बार
खराब बात बोल देती है। राहुल सनस रह जाता है, वह समझ जाता है खुशबू हमारी बात सुनने वाले नहीं है। काफ़ी तरह की उलझने वाली बात है खुशबू ही राहुल के सामने कर देती है, लेकिन राहुल जो होता समझ जाता है कि अब हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं बच रहा है। लेकिन काफ़ी बार कहना शुरू कर देता है कि खुशबू हमारे पास बस एक ही रास्ता है कि हमें शादी करने दो, शादी करने के बाद तुम्हें भी अपनी पत्नी बना लेंगे और उधर जो होता है शिखा को भी अपनी पत्नी बना लेंगे। लेकिन यह बात जैसे खुशबू सुनती है कहने लग जाती, कतई ऐसा हो ही नहीं सकता। हमें भरोसा था राहुल तुम पर कि हमारी ज़िंदगी का जो पति है तुम ही पहले थे, अब भी बने रहोगे। हमें नहीं पता था कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा उलझन आ जाएगा। राहुल कह देता है, क्या करें खुशबू, हम बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हैं, आखिर इसका तोड़ तुम्हें निकाल पाओगे। लेकिन खुशबू जो होती है बड़ी उलझन में पड़ जाती है। उसी वक्त सोचते सोचते मजबूर से हो जाती है कि आखिर अपनी ज़िंदगी जीने का रास्ता कौन से निकाले। कह देती है, तुम्हें 16 नवंबर को घर नहीं जाना है, चाहे जो हो जाए। लेकिन यह बात सब सुनने के बाद कमरे में जाता है, वहीं सोच सोचकर परेशान हो जाता है। लेकिन जैसे कुछ दिन का वक्त बीतता है, सोचने के बाद उसके दिमागों में खुरफत और बढ़ जाती है। सोच लेता है क्यों ना एक ज़िंदगी को चुना जाए। वह ज़िंदगी चुनने के लिए उसी वक्त जो होता है खुशबू को ठिकाने लगाने के लिए प्राण बैठता है। उसी हिसाब से अब ज़िंदगी जीने की कोशिश भी करना शुरू कर देता है, क्योंकि 16 नवंबर उसका परीक्षा का दिन भी पड़ चुका होता है। तभी इस रहस्यमय ज़िंदगी को जीने के लिए फैसले को बदलाव करता है और बाजार जाते एक तेज धार हथियार लेता और लेने के बाद होता है ठीक 15 नवंबर शाम का जब टाइम होता है, उसी वक्त खुशबू और राहुल खा पीकर आराम से सो रहे होते हैं। लेकिन जैसे रात का 1 बजे के आसपास टाइम होता है तो उसी वक्त राहुल उठता देखता खुशबू काफ़ी कड़ी नींद में सो चुकी है। उठने के बाद अपने हाथ से उधर दाहिने हाथ में लेता खुद तेज धार हथियार, उसी हथियार से हमेशा हमेशा के लिए खुशबू को मौत की नींद सुला देता है। समझ जाता कि सारा कराधरा हो चुका है और वहीं रखा हुआ एक जोता उसी चादर में लपेट कर बॉडी को डंप कर देता और डंप करने के बाद सोच लेता है कि आगे परीक्षा होने के बाद खुशबू के बॉडी को ठिकाने लगाएंगे। लेकिन सुबह का जब टाइम हो जाता है यानी कि 16 नवंबर, तो उसी वक्त अपने घर पहुंच जाता। अपने घर में देखता काफ़ी रिश्तेदार आए हुए हैं, बड़े साधारण तरीके से सबके साथ व्यवहार करता। पूरा दिन बीत जाता है और बीतने के बाद जो होता है अब ठीक जैसे 19 नवंबर दिन होता है उसी वक्त बाज़ार जाता है। बाज़ार जाने के बाद वहाँ खिलौने रखने वाले एक बड़ा सा बैग लेता है और उसे लेकर उसी समय अंबिका विहार कॉलोनी में पहुँचता और पहुँचने के बाद जो होता अपने मकान में जाता और जाने के बाद जो होता सीधा का सीधा अब इधर खुशबू को बॉडी को लेता और लेने के बाद वही पॉलीथीन होता है उसी में लपेट लेता है तो तरीके से उसी बैग में डंप कर देता है। फिर सोच लेता है कि शादी होने के बाद जो होता है खुशबू को बॉडी को ठिकाने लगा देंगे। लेकिन जैसे शाम का टाइम होता है उसी वक्त जीने के सहारे ताला बंद कर उतरने लग जाता है तो उसके मकान मालिक राजकुमार गिर जो होते हैं देख लेते, टोक देते, कहने लग जाते हैं कि बेटा क्या बात है, बड़ी दिन देर में दिखाई दे रहे हो। यह बात जब सुनता कहने लग जाता है क्या करें, हमारी जो पत्नी उसकी अपनी बहन है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है, डिलीवरी होने वाली है, हमारी पत्नी तो वहाँ पहुँच चुकी है, हम भी जा रहे हैं। यह बात जब सुनते राजकुमार कहने लग जाते ठीक है जाओ तो तरीके से। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आखिर हमारे किराएदार ने ही हमारे ही मकान में इस तरह का कारनामा करके अंजाम देते हुए निकल पड़ा है। और वहाँ से सीधा साधा व्यवहार की तरह अब इधर राहुल निकल जाता है और निकलने के बाद जो होता है अपने घर में आता है और तौर तरीके से शादी के समारोह में शामिल भी हो जाता है। अब इधर 19 नवंबर अब साल 2013 का ही दिन होता है। उसी दिन जो होता है राहुल के मौके पर शादी समारोह होता है। शादी समारोह में तौर तरीके से संपन्न भी हो जाता है और वह तौर तरीके से अपना सुहागरात भी मना लेता है। और दूसरे दिन का जब वक्त होता है समझ जाता कि हमारे पास टाइम नहीं बच रहा है, क्योंकि खुशबू की जो हालत होती है वह बस से बेहतर हो चुकी होती है। लेकिन इधर जो होता है पारिवारिक मजबूरी में फंसकर राहुल पूरे दिन सेवा पानी में उलझ जाता है। लेकिन जैसे ही अब 22 नवंबर साल 2013 का वक्त होता है उसी दिन सीधा का सीधा अंबिका विहार की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन जैसे करावल नगर पहुंचता है तो दुकान पर बैठकर नाश्ता पानी करने लगे। लेकिन उसी बीच इधर पुलिसकर्मी जो होते हैं पूरी तरह सतर्क हो जाते हैं। तभी मुखबिर की जो नज़र होता है जाकर करावल नगर के चाय की दुकान पर बैठे हुए राहुल पे पड़ जाता। पड़ने के बाद पुलिस की टीम घेरा मारती कस्टडी में लेती है। लेकिन जो सच्चाई सबके सामने इधर हथराता है राहुल, तो लोग सुनते सनस रह जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस की टीम जब सच्चाई सबके सामने खुद लवाती है तो पुलिस भी सोचकर हैरान और परेशान हो जाती है। पुलिस की जो टीम होती है राहुल को अपने कस्टडी में लेती है, लेने के बाद ले जाकर न्यायालय पेश कर देती है, ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। लेकिन राहुल की जो अपनी नई नवेली दुल्हन होती है अभी तक मेहंदी का रंग भी फीका नहीं पड़ा होता है
आखिर वह ज़िंदगी कैसे जिए, यही सब सोच साज कर उसकी अपनी नई दुल्हन परेशान हो जाती है। उम्मीद उसकी आगे बनी होती है कि समय आएगा, हो सकता है जेल से रिहा हो जाए। लेकिन इधर पुलिस की टीम के द्वारा जो होता है राहुल के ऊपर काफ़ी गंभीर धाराएं लग चुकी होती है, जिसकी वजह से हमेशा हमेशा के लिए जल सलाखों के पीछे पहुँच जाता है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको यह बताना आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहे। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिसमें दिनेश कुमार ठाकुर जो मध्य प्रदेश टीकमगढ़ के रहने वाले हैं, और इधर दूसरे राजस्थान के ही जयपुर शहर के रहने वाले होते हैं राजेश कुमार सिंह, और ठीक इधर राहुल वर्मा जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, और चौथे इधर अजय कुमार ठाकुर जो इधर उत्तर प्रदेश जौनपुर ज़िले के रहने वाले हैं। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे व्यूअर्स जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, अगली बार उनका भी नाम लेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।